रात में 11 सवा 11 बजे गए तो देख रहे हैं घर में ताला चढ़ा हुआ है, घर में कोई नहीं है, बगल में चाबी दे के चली गई है। कपड़े तो बच्चे लोग को लेके गई है और शादी फिकट बच्चे लोग का आधार कार्ड अपना प्रूफ जो भी था उनका सब प्रूफ लेके गई। आफरीन जहाँ भी हो आप चली आइए, हम बच्चे लोग को सबको रख लेंगे, आफरीन को भी रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे रहती थी आप वैसे रहिए, हम उसमें खुश हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। यह खबर आपके दरमियान में लेकर के आया हूं कि 4 बच्चों की मां अपने बच्चों को लेकर के फरार हो चुकी है। उनके शहर के आंखों में आंसू का कतरा है। 6 जुलाई 2024 से गायब है। हर जगह जाकर के अपने बच्चे और बीवी की तलाश कर रहे हैं। और ये जो गायब हुई है G337 मेहर मंजिल लेन, गार्डनिज, कलकत्ता 24, वार्ड नंबर 134 से गायब हुई। इनका मैके बगल में ही, कहाँ मैके है? बादाम तल्ली जी, बादाम तल्ली नाड़ी गोदाम। अब बादाम तल्ली नारी गोदाम, जो मतलब यहाँ से कुछ दूर पे वो है, वहीं इनका मैके था। मगर वहाँ भी जाकर के इन्होंने पता किया तो वहाँ नहीं मिला। तो फिर घर वाले ने, इनके मतलब ससुराल वाले ने, इरशाद अली के ससुराल वाले ने बताया कि वो अपने जो लड़की है अपने नानी के घर गई। नानी का घर इनके जगतल है। फिर वहाँ ये लोग गए, वहाँ करने के पास पता चला कि नहीं, यही जो है 7 तारीख को मॉर्निंग में ये यहाँ से निकल चुकी है। तो इन सब के बीच में जब यहाँ के पीएस में इन्होंने जनरल डायरी या FIR करने गया तो बताया कि यहाँ से नहीं होगा, जहाँ से वो गायब हुई है ये तरीका भी यही है। तो फिर इन्होंने जगतदल जा कर के वो GD करवाया। मगर सबसे पहले कैमरामैन को मैं बोलता हूँ कि आफरीन बानो का आधार कार्ड हम लोग दिखा रहे हैं। करीब आकर के इनका आधार कार्ड दिखलाया जाए। ये आधार कार्ड है, ये इनके चेहरा है, चेहरा को भी दिखाया जाए। आप GD दिखलाइए जो आपने जगतदल में जो GD करवाया है। 6 जुलाई को मिस हुई थी, आज 20 जुलाई है। आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुका है। जगतदल PS के अंदर में बैरकपुर जो है उसके अंदर में आता है जगतदल PS। तो ये GD हो गया। और ये GD हुआ था 10 जुलाई को। यहाँ पर डेट भी रखा हुआ 10 जुलाई को। 2-3 दिन में ये लोग अपने आपस में अपने लेवल पे घूमने की कोशिश किए होंगे मगर नहीं मिला। तो उससे पहले जो इनकी अहलिया गायब हुई है, 4 बच्चों को लेके फरार हुई है, हम चाहते हैं कि उसकी तस्वीर भी दिखाया जाए। आप उनकी तस्वीर दिख लाइए। ये इनकी तस्वीर है, बहुत करीब से इनकी तस्वीर। ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा है उनकी उम्र 10 साल है, 8 साल है, 6 साल है, 2 साल है। तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 2 छोटा है। एक जो है स्कूल में है, मकतब इस्लामिया में पढ़ते हैं। मकतब इस्लामिया में एक वह इकबाल उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। और ये जो है एक टेलरिंग के शॉप में कारीगर है, अच्छे कारीगर है, वहीं पर रोज़ी रोटी इनका चलता है। और बहुत अच्छी तरीक़े से फैमिली को रखते थे। और ये रहने वाले हैं दरियाबाद के, UP के रहने वाले हैं, काफ़ी ज़माने से यहीं रहते हैं, सब चीज़ है। जैसा कि हमने इनसे पता किया क्या हुआ नहीं हुआ, चलिए सबसे पहले इनकी बात सुनाते हैं। क्या हुआ था, किस तरीक़ा से मामला हुआ, कुछ झगड़ा लड़ाई कैसे हुआ? और 6 जुलाई को किस वक्त आप अपनी वाइफ के साथ मिले थे, नहीं मिले थे, घर में गए थे? आप तो काम भी करते हैं, तो कितने बजे? वही हम 4:15 बजे घर पे गए। 6 जुलाई को हाँ। खाना नहीं बनाई तो उसमें हमसे मच हुआ। हाँ। फिर हम उसको बोलने लगे ये नंबर किसका है? हाँ। तो हमको बोलने लगे ये नंबर मेरे यार का है। हाँ। तुमको जो करना है करो। हाँ। और फिर हम रात में 11 सवा 11 बजे गए तो देख रहे हैं घर में ताला चढ़ा हुआ है, घर में कोई नहीं है, बगल में चाबी दे के चली गई है। हाँ, बच्चे वगैरह को भी लेके भी चले गए? हाँ, बच्चे लोग को भी लेके गई साथ में। सामान वगैरह, कपड़े उपरे, क्लॉथ और भी देगर चीज? और तो कुछ नहीं लेके गई। कपड़े उपरे तो लेके? हाँ, कपड़े तो बच्चे लोग को लेके गई है। और शादी फिकट बच्चे लोग का आधार कार्ड अपना प्रूफ जो भी था उनका सब प्रूफ लेके गई। डॉक्यूमेंटेशन सारे लेकर के गई? हाँ, कुछ वगैरह रहा हुआ तो वो भी चीज लेके गई? बस कपड़े लत्ते लेके गई हुई है। मगर एक चीज हमको बताइए इरशाद, जनाब इरशाद,
कि इससे पहले भी और भी झगड़ा लड़ाई होता था, नहीं होता था कुछ और भी? ऐसे तो होता था लेकिन वैसा कुछ कोई बात नहीं था, अपना घर में रहती थी अच्छे से। हाँ, हंसी खुशी कोई से तकलीफ खाने पीने में, रहने सहने में, कपड़ा लत्ता वगैरह में? खाने पीने में तो कोई तकलीफ नहीं हम देते थे, सब अच्छे से चलता था, अच्छे से वो भी रहती थी, बस वही। तो कहानी में ट्विस्ट कब आई? टू- ट्विस्ट का मतलब कि वो उनके, आप जो बोले वो एक लड़का वगैरह के चक्कर में आई, उनके कांटेक्ट में आई, ये कब आई? ये तो हमको रमज़ान में मालूम पड़ा। कई बार लड़के का कॉल आया, हम वाइफ से पूछे तो बोली कि ये मेरी बहन के सहेली का नंबर है, वही किया है फ़ोन। तो हम इससे ये बोलने लगे कि यार इसमें तो लड़का बात कर रहा है, तो बोली नहीं उसका भाई होएगा। तो हमको नंबर पे डाउट था और 6 तारीख हमारे साथ यही हुआ। जब हम उसको नंबर पूछने लगे किसका नंबर है, तो हमको यही बोल रही है कि मेरे यार का, आपको जो करना है करिए। बदतमीज औरत हो गई थी। आप देखिए इरशाद साहब के जो है इनके कारखाने में काम करते हैं, ये बहुत अच्छे हेड हैं इनके जो है। अफरोज़ भाई बताइए क्या हुआ था, किस तरीक़े से, क्या मामला था? मामला तो कुछ भी नहीं था, बस बेचारा दिन रात दिन जो है तो दुकान में हमारा काम करता था। इसका मासूम बच्चा था, प्यार से सब चीज़ रखता था। अब अंदरूनी क्या मामला है तो वो शौहर और बीवी ही बता सकती है। और रहा सवाल इसके साथ, हम भी बहुत खोज इधर उधर सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो मीडिया का सहारा इस वजह से लिया गया है कि जितना आदमी लोग हो देख करके अगर पता चले तो जल्द से जल्द यहाँ पे। लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि वो किसी जो है दूसरे लड़के के साथ है, तो इसके बारे में क्या सच्चाई, क्या कहते हैं? इसके बारे में सच्चाई तो बस वो मिलेगी तो ही वो भी बता सकती है कि हकीकत क्या है। और हम लोग जो उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं तो वो हम लोग को मालूम है, मिलने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। आज 15 दिन हो गया है और बाप उसका बहुत परेशान है, दिन रात रो रहा है। तो क्या वो लड़का क्या बोला? वो बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास उसके पास है, ये हम लोग को पता है, इसलिए कि उसका रिकॉर्डिंग जो है हम लोग किए हैं। उसके बच्चे लोग का आवाज़ जो है उसमें रिकॉर्ड हुआ है। तो बच्चा लोग का जब आवाज़ सुनाई गया है तो जाहिर सी बात है उसकी माँ भी उसके पास ही है। और जब बच्चा उसके पास है तो माँ भी उसके पास है, सही बात आप बोल रहे हैं। तो कहाँ है? कुछ क्या बंगाल में ही है, पर कहाँ है ये नहीं मालूम है। नंबर वगैरह, बातचीत वगैरह हो रही, अभी भी हो रही है? हाँ, अभी भी हो रहा है। तो आपने पुलिस को नंबर दिया कि नहीं? पुलिस को नंबर दिया तो पुलिस बोला है कि रहने दो, वो जब वहाँ है नहीं आना चाहती है तो फिर तुम लोग ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन जिसका बच्चा है वही समझ सकता है उसका गम। 4 बच्चा है तो कम से कम सामने आए तो फिर उसके बाद जो रहना नहीं हो, हाँ, थाना पुलिस से बातचीत होगा जो होगा। लेकिन ऐसे जो चला जाएगा तो दिन रात बेचारा रो रहा है, परेशान है। अब इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। खुदा ना खास्ता अगर कल हो करके वो मिलती है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो इसमें कौन फंसेगा? कि इनका 4 बच्चा है, बीवी है, तुम लोग खोजे क्यों नहीं, तुम लोग और क्यों नहीं किए कुछ भी, मतलब। तो यही सब बात है, और क्या बोल सकते हैं। आप कहाँ ढूंढने गए थे? कुछ हम तो बहुत जगह ढूंढने गए, यहाँ अपना ये अकड़ा गए, बाटा नगर गए। वो बोला ना फ़ोन पे कि हम बाटा नगर में हैं, आइए मिलिए। तो हम बाटा नगर भी देखने गए, डाकघर भी गए, इधर धर्मतल्ला, हावड़ा, खिदिरपुर, मतलब हम हर जगह खोज लिए, पूरा रिश्तेदार में खोज लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। वो जो नंबर से जो आप बात किए, जो बाद में जो बातचीत थी, हाँ, वो लड़का क्या बोला? लड़का का तो आवाज़ आया, मेरे बच्चे लोग को वो रिकॉर्डिंग सुनाया। बच्चा मेरा बोल रहा है हेलो, और मुंह से फुर कर रहा है मेरा बच्चा। वो मेरा ही बच्चा उसी के पास है, उसी लड़का के पास। अब किस हाल में है वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हम बच्चे के लिए बहुत परेशान हैं। बीवी के लिए नहीं है? नहीं, बीवी बच्चे के लिए हम सब परेशान, दोनों के लिए परेशान है। जल्द से जल्द मिल जाए मेरे बच्चे, बस। आप क्या चाहते हैं पुलिस से, लोगों से, सोशल मीडिया के व्यूअर से, उनसे क्या आप चाहते हैं?
बस मेरा बच्चा किसी न किसी तरीके से मेरे बीवी बच्चा को निकाल दे, सोशल मीडिया हो या पुलिस हो या आम आदमी हो, कोई जो भी देखे हम हमारे नंबर पे संपर्क करे और जल्द से जल्द कोशिश करो इसको शेयर करे। ये जगतल में जो नंबर से बातचीत हुई, आप लोगों ने नंबर उनको दिया पुलिस को? हाँ, नंबर तो हम दिए हैं। क्या बोला वो बोला हम छानबीन कर रहे हैं, इसका हम जल्द रिजल्ट निकालेंगे, आपको जैसा होएगा हम खबर देंगे। तो और अपने ससुराल में मतलब कि आप नहीं कि उन लोगों को नहीं बोले कि आपकी बेटी चली गई है? ससुराल में हम बोले तो वहाँ हम 12 बजे गए तो हमको बोले यहाँ पे कोई नहीं आया है। और जब हम ससुराल से घर चले आए 12:30 बजे तो 1:30 बजे हमको फ़ोन कर रहे हैं कि नानी के वहाँ गई हुई है, वहाँ पे है। और वहाँ जब रात में रुक गए तो हम भी एकदम इत्मीनान हो गए। फिर बोले कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग में निकल चुकी है, लेकिन वहाँ से फिर उसके बाद आप कांटेक्ट नहीं किए ससुराल वाले से? ससुराल वाले से कांटेक्ट किए तो ससुराल वाले हमको खुद फ़ोन किए, लेकिन ससुराल वाले हमसे पूछने लगे कि आपके घर गए, हम क्या यहाँ पे तो नहीं आई है। हम उनको भी पूछे कि वहाँ गई तो बोली नहीं है। हाँ, और हम बहुत एकदम ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों वगैरह छोटे और वहाँ हम जगदल में भी पूछे कि यहाँ से आप वहाँ मेरे ससुराल फ़ोन कई बजे किए, तो वहाँ पे बोले 9 साढ़े 9 बजे अपनी माँ के पास फ़ोन कर दी है। और हमको बताया जा रहा 1:30 बजे रात में कि वो जगदल पहुँच गई है। 1:30 बजे रात? हाँ, हम भी कॉल किए लेकिन मेरा कॉल कोई उठाया नहीं। वो आपके वाइफ के पास तो मोबाइल रहा होगा ना, तो वो नंबर क्या बंद है? मोबाइल तो यही जो हम अभी चला रहे हैं वही है, घर में छोड़ के गई है। घर में छोड़ के चली? हाँ, घर में छोड़ के चली गई, लेके नहीं गई है। अब उसके पास था कि नहीं था उसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो मेरा मोबाइल घर में चल रहा था वही मोबाइल छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई? हाँ। तो क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? बोलिए। देखिए, बात ऐसा है कि हम तो एक सोशल वर्क आदमी हैं, ठीक है। तो ये भाई जो है हमारे पास आए थे और ये अफरोज के टेलर साहब दोनों आए थे, आके बोलने लगे कि ऐसा सब बात है कि ये मतलब इनकी वाइफ का ऐसा मामला, वो कोई लेके बंदा भाग गया। तो हम उसको जब देखने के बाद में तो पता किया, तो पता करने के बाद में पता चला ये लड़का बोला यहीं पे कहीं अलीप नगर में रहता था। पहले नहीं, ये आपका रमज़ान के महीने में वो 2 महीने के लिए रह के गया। एक तो है बगल में सामने मेरा जिसमें फ्लैट है, उसी बहुत सामने वाला बिल्डिंग में वो रह के गया। उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था। तो रात के टाइम में जब वो वो लड़का निकलता था तो हम बोले इसको पहचाना, वो मेरा शकल लग रहा है, हम इसको बाकी अच्छी तरीके से जानते नहीं है, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़का हाँ जी जाहिर किया है, यही लड़का लेकर ये इसके ऊपर में शक जाहिर हुआ। बाय प्रोफेशन ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। ये ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। हाँ। ये इंस्टाग्राम का फोटो समझिए कि पूरा जो ये करके फोटो है, मतलब ये ड्राइवर है बस। तो इसी में वो हमको बोले तो हम उसके बारे में पता किया। एक लड़का रहमान है जिसके साथ में ये रहता था, रूम पार्टनर था, ठीक है। वो रूम पार्टनर था, रात में रहता था लगभग 2 महीने से। वो हमको बताया कि 2 महीने से रहा, लेकिन उसका लक्षण उसको पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो उसको बाहर कर दिया, ठीक है, वो नहीं रखा। अब इसके बाद इसका मामला क्या है, इनका फैमिली तो मेहर मंजिल में रहती थी, वो अलीप नगर में रहता था। उसके बाद भी जब हमसे नजदीकी मामला, हाँ बहुत नज़दीक मामला, G337 में रहती थी ये। अब वो का जहाँ तक का मामला वो आपका G326 में है, ठीक है, वो 26 का है। तो हम उसको बोले कि ठीक है काम करिए आप, अगर हमको ऐसा होता तो हमको बताइए, देखते हैं हम कुछ कोशिश करते हैं। तो हमने सब तरफ फोटो सबको देखे रखा लगा लोग को, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी मिल नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ पे काम किया वो रहमान नाम का लड़का बताया है, रूमी भाई है हमारे, रूमी भाई के वो ड्राइवरी करता था। वो ड्राइवरी के लिए वो काम में लगाए, तो ड्राइवरिंग करता था, उससे उसको बोला गया कि अपना आईडी प्रूफ आप दीजिए, ठीक है। वो आईडी प्रूफ उसको जमा नहीं दिया, तो अगर आईडी प्रूफ नहीं देने की वजह से वो क्या किया, वो भी प्लानिंग जहन में बनाया हुआ था। हाँ, इसके वजह से कोई सबूत नहीं रहे, इसके वजह से वो बाहर कर दिया गया उसको वहाँ से। यहाँ काम करने के लिए इसलिए आया था कि कम से कम उनके टच में आ सके। यस, इसके टच में ये कोई मामला होगा, इसके टच में आया, और टच में आने के बाद जहाँ तक का फिर उसके बाद हुआ ये मामला हो गया। अब रहा सवाल कि आगे का दिन के लिए क्या करना है, क्योंकि लोग थाना भी गए हैं, थाना के लिए बारे बोले कि थाना में तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, कहते हैं बोला खैर भाई तो इस मामला ऐसा कि थाना में बहुत कम एक्सेप्ट होता है, तो आप अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको
उनका नंबर है तो कॉल टेस्ट में डालिए, नहीं तो आप जाइए, नहीं होता है तो आप लाल, यहाँ अगर नहीं सुनता है तो आप एक लाल बाज़ार में जाइए, जहाँ पे लाल बाज़ार में जहाँ पे मिसिंग भी होता है वहाँ पे आप जाके वहाँ कॉल टेस्ट में डालिए, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सुराग शुद्ध मिल जाएगा। बंगाल में या बंगाल का बाहर है तो वहाँ जहाँ पे ये बताया क्या नाम है दरियाबाद में वो एक जो रहमान नाम का लड़का वो वहाँ पे रह रहा है, वो पूरा खोजाई किया वहाँ पे, और खोजाई करने के बाद में उसको नहीं मिला। वो लड़का आज 20 तारीख के शायद वो आज आने वाला है, तो वो आएगा तो हम बोला कि उससे सारा डिटेल शायद निकाले तो कुछ निकल जाए तो इसके हो जाए, क्योंकि ये भाई अपना बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटा छोटा बच्चा लोग गोदी, हाँ गोदी में भी बच्चा है, और ऐसे भी इसका कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि लड़का का ना माँ है ना बाप है ना भाई बहन है, कोई परिवार नहीं है। हाँ जो लेके भागा, तो जाहिर सा बात है जिसका कोई परिवार नहीं तो दूसरे का परिवार को कहाँ से रखेगा वो, दूसरे का परिवार को कहाँ से रखेगा। हो सकता है आने वाला फ्यूचर, क्योंकि दौर बहुत ख़राब चल रहा है, वो बच्चे के संग भी कुछ हादसा हो सकता है, बिक्री कर दे, या फिर वो औरत के संग भी कोई भी मामला हो सकता है। वो नासमझी में गई या समझदारी में गई, उसका मालिक है, उसको प्यार अंधा देखिए प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार आज का दौर में जिस हिसाब है, हम आपके मीडिया के माध्यम से तो मैसेज देंगे आपको हम कि प्यार अंधा, प्यार पे मत देखिए। आज का दौर प्यार का नहीं चल रहा है, प्यार का दौर नहीं, क्योंकि प्यार जब अंधा होता है तो आदमी अंधा, कोई बोलता है दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है, आदमी काला को भी लेके आदमी शादी कर लेता है। लेकिन आज का दौर वो नहीं है, आप किसको लेके भागना है, किसको लेके जाना है, किसका माल है बटोरना है, अपना अयासी का ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद करता है। प्यार अंधा का आज के डेट में प्यार है कहाँ, बहुत इस तरह का बहुत कांड हो गया, बहुत लड़की लोग आ रही है जा रही है, शादीशुदा औरत लोग का ज़्यादा मामला ये है, आप कुमारी से ज़्यादा शादीशुदा का मामला दिखेगा। लेकिन अब तो यहाँ तो फंस गई है भाई, तो उनका बच्चा है, छोटे बच्चे को लेकर भागी, तो बच्चे के लिए परेशानी है, जिसके वजह से ये हमारे भाई भी हमको बोले आके, अफरोज भाई आके बोले, तो हम बोला कि ठीक है भाई, अगर जहाँ तक हमसे सहायता होगा हम करेंगे। और आपको ये बता देगा कि बंगाल के अंदर का कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो इंशाल्लाह बंगाल में हम लोग खोज के हम लोग निकाल देंगे। मगर बंगाल के बाहर हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, इनको बोला हम बंगाल के बाहर क्या हम लोग को नहीं पता, अगर बंगाल के अंदर में है तो हम लोग निकाल देंगे। और भी एक चीज़ है कि इसकी चीज़ को एक मैसेज उसको दे दीजिए कि हम तो आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आपका ये वीडियो जहाँ अपलोड हो रहा है, लोग हमारे साथ ऑलरेडी लाइव में हैं। चलिए अच्छा बात है। हम सबसे ऑडियंस लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जो मोबाइल पे आप लोग लाइव हैं, इसको आप लोग थोड़ा करीबी से देखिए। खरीदा अपना फैमिली नहीं होता, कम से कम दूसरा का फैमिली है, बच्चे हैं, वो बच्चे लोग का ज़िंदगी का बात है, वो बच्चे लोग का ज़िंदगी का पूरा लाइफ का बात है उन लोगों का, क्योंकि बच्चा अगर आज है कल उसका पूरा ज़िंदगी। यही बच्चे 4 छोटे बच्चे हैं, जी वाइफ भी है, हाँ देख सकते हैं। हाँ गोदी में 2 साल का बच्चा है, 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, पढ़े लिखे। अब समझ सकते हैं कि आदमी तो आजकल खुद ही एक ये जो लेके भागा वो भी ड्राइवर, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाला अमीर आदमी है। एक ड्राइवर की आमदनी कितनी होगी वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक कमाया पैसा कुछ दिन तक रख सकते हैं। जी क्या बोल रहे थे? हाँ तो वही बोल रहे हैं कि आप लोग से गुजारिश है मेरा कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा बढ़ाइए आगे है, इस चीज़ को आगे इसलिए बढ़ाइए क्योंकि आने वाले डेट में सब ऐसा बहुत सा मामला होगा। आप लोग इस चीज़ को रोकिए। जिसको अगर आसपास में अगर इसका कोई भी मैसेज मिलता है ये लड़के का फ़ोटो या किसी बच्चे का फ़ोटो, जो भाई का ये मीडिया के ज़रिए आप उनको कांटेक्ट करिए, आप उनको कांटेक्ट करिए। नहीं समझ में आता, अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग ये वीडियो को या फेसबुक में अगर आप लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि उसका खबर आप लोग को पूरा समाज, ताकि वो खबर मिल सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि भैया आपका ही परिवार नहीं, सबका परिवार है। दूसरा को देखिए, क्योंकि बच्चे का मामला है। अगर बच्चे को नौज़बिल्ला कोई ऐसा बात ना हो, अगर हुआ तो फिर बेचारे जो बाप है वो तो टूट जाएंगे, इसलिए हम आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग बड़ा मेहरबानी होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसको जहाँ तक हो सके, अगर ऐसा कोई भी खबर मिल रहा आप लोगों को, तो भाई जो हम जिनका मीडिया है, आप इनसे कांटेक्ट करके इनको रब्ता करिए। या नहीं समझ में आ रहा तो आप सामने लोकल थाना को आप लोग बोलिए। लोकल थाना आपको गार्डन ईस्ट का थाना का यहाँ नंबर हम लोग दे देंगे, गार्डन ईस्ट के जरिए यहाँ से कांटेक्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ जाके वो परिवार को उसका उठा के लेके चले आएंगे। क्योंकि ऐसा भी है, अगर वो लड़का अगर इस मोबाइल को अगर देख रहा है, अगर इस पर लाइव जुड़ा हुआ या फिर उसको किसी जरिए देखने शेयर होने के बाद अगर वो देखता है, तो उसको भी मेरा एक मैसेज है कि काम आप जो किए बहुत गलत काम है, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। किसी के फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अगर कर भी दिए हो, अगर आपका बस का रोग नहीं है, क्योंकि आप तो उतना कमा कर पाल नहीं सकेगा बच्चा को, नहीं समझ में आ रहा, आपके पास अब भी वक्त है, आप जो है बच्चा लोग को और उसका वाइफ को उसके हवाले कर दिया जाए। बड़ा मेहरबानी आपका। आइए।
अगर वाइफ आपकी आ जाती है वापस बच्चे वगैरह के साथ, तो आप उसे माफ कर देंगे ना? जी हाँ, माफ़ कर देंगे हम। ऐसे में कोई तकलीफ नहीं होगी, हम हंसी खुशी से उसको रखे। कर लेंगे ना? जी हाँ, पहली गलती माफ कर देंगे। हाँ पहली गलती माफ़ कर देंगे, जो भी किया है। खुद से बोलिए कि आफरीन तुम जहाँ भी हो तुम आ जाओ, बच्चों को लेकर। आफरीन जहाँ भी हो आप चली आइए, हम बच्चे लोग को सबको रख लेंगे, आफरीन को भी रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे रहती थी आप वैसे रहिए, हम उसमें खुश हैं। गलती समझ के माफ गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। एक बार बोलिए, गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। एक बार रिक्वेस्ट आप कीजिए आने के लिए आफरीन। आफरीन जहाँ भी है आप आ जाइए बच्चा लोग के, हम आपको माफ़ कर रहे हैं जो हमसे गलती हुई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हमने जो है उनके शौहर से बात करा और बच्चे के बाप से बात करा। उन्होंने कहा कि आफरीन भी अगर आती है और बच्चों के साथ भी आती है तो हम उनकी गलतियों को भी माफ़ कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, वो हंसी खुशी रख लेंगे। ठीक है, इंसान के जज्बात में गलतियां हो जाती है, बहकावे में गलतियां हो जाती है, कुछ लोग बहका भी देते हैं। मगर एक चीज़ समझना है कि जो शक इन्होंने जाहिर किया है, वो लड़के का फ़ोटो दिखलाया, बातचीत भी उन्होंने देखा, बच्चे की आवाज़ भी सुनी है। तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है कारोबार का, तो एक ड्राइवर था, मोहल्ले में ही ड्राइविंग करता था, बाहर का रहने वाला था, 2 महीना रूम शेयर करके था। तो आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चों को पालना आज के महंगाई के दौर में बहुत टफ है। उसकी तालीम है, उसके खर्चे हैं, उसकी सेहत है, बहुत सारे रख रखाव का मामला है। यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, हमेशा स्कूल जाते आते थे, तो बहुत सारे मामले हैं। अब उसका तालीम भी हर्जा हो रहा है, स्कूल भी नहीं जा पा रहा। ये बेचारे सामाजिक कारकुन आदमी है, इन्होंने भी सपोर्ट किया है, ये इनके जो है समझिए कि ऑनर है, इनका भी सपोर्ट हासिल है। तो इस तरीक़े से जो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आफरीन मानो को या उनके बच्चे को कहीं भी देखें तो हमारे चैनल पे इन्फॉर्म करें, गार्डन HPS को इन्फॉर्म करें, जगद्दल PS को इन्फॉर्म करें कि। और ये लोग रहने वाले G 337 मेहर मंजिल लैन, गार्डन इज कलकत्ता 24। आप ये एड्रेस भी याद रखें, गार्डन इज भी याद रखेंगे। इनका नाम हमारे चैनल में नाम इनका दिया हुआ इरशाद अली के बच्चे हैं, तो इसको भी जा कर के बोलेंगे तो सारे मामलात हो जाएंगे। एक चीज़ फिर मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग भी हमारे साथ, जो लोग भी चैनल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए इंसान की ज़िंदगी, फैमिली, ख़ानदान, परिवार बहुत मुश्किल से बनता है। तो हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है किसी के ख़ानदान में, किसी के पर्सनल लाइफ में समझिए ताका झाकी नहीं करनी चाहिए और इंटरफेरेंस भी नहीं करनी चाहिए, मुदाखलत भी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी ज़िंदगी को लेकर के खुश रखिए। सपोज़ मान लीजिए आज आप जज्बात में उठा करके इनकी बीवी को भी आपने बुला लिया है, या कोई भी प्यार का जादू चला करके, या कोई भी प्यार के देखिए क्या होता है ना कि फ़ोन से बात करना कुछ दिन तक रखना बहुत आसान काम होता है, और मगर उसको सारी ज़िंदगी रखना, सारी ज़िंदगी मेंटेन करना, ये बहुत टफ काम हो जाता है। तो समझिए कि ये छोटे छोटे बच्चे का क्या होगा। इनका तो अपना बच्चा तो है नहीं जिसके साथ गई है, इन तो अब समझ रहे हैं ना कि जो एक बच्चे का जो प्यार जो अपने उसके वालिद के दिल में होगा, जो उसके फादर के दिल में होगा, दूसरे के दिल में नहीं हो सकता। तो कम से कम ये दोनों की जिसके साथ ये गई है, ये लेडी आफरीन मानो और वो जिनका जो भी है, वो तो इन दोनों के बीच में जो लाइफ बर्बाद होगी, ये 4 बच्चे की लाइफ बर्बाद होगी, वो बच्चा कहीं का भी नहीं रहेगा। तो आफरीन अगर तुम मेरे चैनल को सुन रही हो, देख रही हो, तो हम भी तुमसे गुजारिश करते हैं कि हमने इनसे अपना इस्तकबालिया जो है बयान भी लिया है कि अगर वो आ जाती तो आप माफ़ करेंगे कि नहीं। तो हमारे चैनल ने बोला कि नहीं, हम उसको हंसी खुशी रख भी लेंगे, माफ़ भी कर देंगे पहली गलती समझ के। तो चलो ठीक है, गुस्से में फ़ैसला हो गया, तुम घर से कदम निकाल दी, चली गई, ठीक है, वो आप वापस आ जाओ, पहले की तरह रहो और ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करो, इसलिए कि दुनिया बहुत छोटी है और आज हो नहीं हो कल हो तुम आओगी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो आप समझ ले, मेरे कहने का मतलब आप समझ रही है। तो अभी नया नया सब चीज़ जोश है, जज्बा है, सब चीज़ हो जाएगा, मगर जब थोड़ी ज़िंदगी गुजरने लगेगी तो सबसे ज़्यादा जो परेशान होगा तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे। तो अपने बच्चे के खातिर कम से कम वापस आ जा। मैं अपने दर्शक, अपने नाजरीन, अपने व्यूवर्स, अपने प्यारे अजीज़ फॉलोअर्स के साथ भी गुजारिश करता हूँ कि इरशाद अली की वाइफ को, उनके बच्चे को ढूंढने में इनकी मदद करें, और हमेशा आप लोग अच्छे शायरी है तो ताकि इनका काम अच्छी तरीक़ा से हो जाए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now